दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं मामा माहिल के बारे में कि मामा माहिल कौन थे और वो क्यों खत्म करना चाहते थे परिमल राजा को और आल्हा उदल को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो जो चीजें प्रचलित है समाज में उसके बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद क्या होना चाहिए था, क्या लॉजिक है। और इतना बढ़िया परिहार वंश जिसको ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और यज्ञ से के अग्नि से 4 राजपूत वंश का उदय हुआ था, जिसमें परिहार भी थे, परमार, परिहार, चौहान और सोलंकी। ये 4 राजपूतों का उदय अग्निकुंड से बताया गया है। ब्रह्मा ने खुद प्रकट किया था इनको। और उसमें जो परिहार वंश का जो एक राजा है मामा माहिल, उसको किस तरह से बदनाम कर दिया गया उसको मैं बताऊंगा आपको कि उसका क्या सही चीज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मामा माहिल कौन थे। तो मामा माहिल आपको बता दिया परिहार वंश के थे और राजा मूलवंत के लड़के थे। और एक कहानी के हिसाब से ये बताया जाता है कि मूलवंत पर मोहबा में शासन करते थे और उनकी लड़की जो थी वो थी मल्हाना, जो माहिल की बहन थी। जो राजा परिमल थे चंदेल, उन्होंने मल्हाना से शादी के लिए अटैक किया परिहारों पे और मूलवंत उसमें पराजित हुए। मूलवंत पराजित होने के बाद वो शादी के लिए विवश हो गए तो अपनी बेटी की शादी कर दिया। अब जब अपनी बेटी की शादी कर दिया तो मल्हाना ने को लगा कि ये शादी जबरदस्ती हुआ है, तो वो खुजराहो जाना, चंदेलों की जो पुरानी राजधानी थी उसमें जाने से इनकार कर दिया। बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो जो राजा परिमल थे, परिमल देव, उन्होंने बोला ठीक है, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही यहीं पे अपना राजधानी बना लेता हूँ और मैं ही रह जाता हूँ। तो फिर मोहबे को ही राजधानी बना लिया गया। अब जब मोहबे को राजधानी बना लिया गया तो माहिल कहाँ जाएगा? तो माहिल को मोहबे से निकाल दिया गया और माहिल अपमानित होकर उरई, जो जलौन है अभी उरई यूपी में है, वहां पे ये जाके अपना राज्य बनाया, अपना वहां पे साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद जो दूसरी बहन थी माहिल की, उसकी शादी हुई पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान उच्च कुल के, परिहार उच्च कुल के, लेकिन चंदेलों को ये लोग काउंट करते नहीं थे कि अपने बराबर के राजपूत नहीं मानते थे। तो इसलिए जब सब किसी समाज में जाता था माहिल तो उसको बदनामी का सामना करना पड़ता था कि तुमने अपनी बहन की शादी जो है चंदेलों से की। तो हो सकता है इसके पीछे रीजन हो कि वो खत्म करना चाहता हो परिमल राज को, आल्हा उदल को बर्बाद। आल्हा उदल से तो उसका कोई प्रॉपर दुश्मनी नहीं था। जो आल्हा उदल का निकासी हुआ आल्हा खंड में, राज्य से निकाला गया, तो उसमें बताया जाता है कि मामा माहिल का मेन योगदान था। मामा माहिल ने चुगली किया था। अब वो कैसे किया था, क्या चुगली किया था, इसका एक अलग कहानी है। वो अलग कहानी भी बता दूंगा मैं किसी और वीडियो में। तो उससे मामा माहिल की जो प्रतिष्ठा थी उसमें आंच आती है। मामा माहिल को फिर ये को लगता था कि हमको हर बार मतलब बदनामी का वो होना पड़ता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत किया होगा। लेकिन मामा माहिल को यदि इतिहास में देखा जाए और मामा माहिल के बारे में जो भी साक्ष्य उपलब्ध है, तो उससे यही स्पष्ट है कि मामा माहिल ने एक भी युद्ध नहीं किया। उसने कोई युद्ध नहीं किया। बहुत ही शांति प्रिय आदमी था वो और अच्छा संबंध बना के सबसे रहना चाहता था। दूसरा, उसने अपने राज्य में जितने भी जंगल थे, जितने भी वन थे, उसमें शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया था। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर दयान सक्सेना, वो बोलते हैं कि मामा माहिल जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था और बिल्कुल ही अहिंसावादी नीति पे चलता था। हो सकता है, अब देखो आदमी मानव स्वभाव है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत क्वालिटी है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। और ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इस तरह से, जिस तरह से उसके बारे में समाज में बता दिया गया है कि वो कुटिल है, वो शकुनी का अवतार है। और दोस्तों, हमेशा से मेरा ये मानना रहता है कि जो राजपूतों का इतिहास है वो ठीक ढंग से नहीं बताया गया और जानबूझ के चीजों को इस ढंग से इतिहास में पेश किया गया कि आपको बदनाम किया जा सके, राजपूतों का जो गौरव है, जो स्वाभिमान है, उसको डाउन किया जा सके। क्योंकि मध्यकाल और उसके बाद के काल में जब भी थे राजपूत ही योद्धा थे और इन्हीं से सबको खतरा था।
तो इसलिए इस हिसाब से बताया गया कि आपको खुद में आपस में लड़ते रहो, आपस में चीजें लड़ते ही थे आप, और आपका जो इस तरह से आत्मस्वाभिमान कुछ नहीं था, गौरव कुछ नहीं था। तो जो अपना इतिहास है, जो हमारा राजपूतों का इतिहास है, उसको एक बार फिर से लिखने की जरूरत है, एक बार फिर से नए सिरे से उसको ढंग से रिसर्च करके बताने की जरूरत है। कोई इतिहासकार हो आगे आए तो बहुत अच्छा है। बाकी मैं अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटे छोटे क्लिप बना के, वीडियो बना के, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको थोड़ा सा स्टडी करके और उसमें एक छोटा छोटा क्लिप बना के बताऊंगा। ऐसे ही जयचंद के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखी है कि जयचंद देशद्रोही था। अब जयचंद का राज्य कन्नौज था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली पे अटैक होता है तो उसमें जयचंद का क्या रोल है? चलो इसके बारे में भी अलग से कहानी बताएंगे, अलग से बात करेंगे और बढ़िया से बात करेंगे। तो मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये क्लिप बनाया जाए और थोड़ा सा राजपूतों का इतिहास अपने सारे युवाओं को बताया जाए, समझाया जाए, ताकि लोगों को ठीक से पता हो, अपना गौरव वापस लाया जाए। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं थोड़ा सा और आपको लाके नई नई चीजें लाके देता रहूंगा। धन्यवाद।